नमस्कार, मैं विकास कुमार और अभी हम मौजूद हैं कटिहार नगर निगम के वार्ड नंबर 38 और 45 के पास। इस तरफ दूसरा वार्ड है और इस तरफ दूसरा वार्ड है और ये भी उस भारत की तस्वीर है जिस भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा प्रधानमंत्री ने की है। हम चलते हैं, आप इस मोहल्ले का हाल देखिए। लगातार कई दिनों से लोग हमें फ़ोन कर रहे थे कि आप हमारी आवाज़ बनिए और हमारी आवाज़ को उठाइए और जो ज़िम्मेदार हैं उनको दिखाइए कि किस आलम में ये हम लोग रह रहे हैं। इसके लिए लगातार लोग हमें फ़ोन कर रहे थे। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम आपको दिखा दें कि ये नगर निगम का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सालों भर ऐसे ही पानी लगा रहता है। वार्ड नंबर 38 और 43 माफ़ कीजिएगा 43 की ये तस्वीर है और इन तस्वीरों में ढूंढिए अपने विकास को, अपनी सरकार को, नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनको ढूंढिए, नेताओं को ढूंढिए, विधायक को ढूंढिए, सांसद को ढूंढिए। देखिए, चलने के लिए कुछ बोरियां रखी हुई हैं, कुछ पत्थर के टुकड़े हैं जिससे लोग इस तरफ से टपते हैं। तो इस तरफ से जाने में जहाँ पे पत्थर के टुकड़े नहीं हैं वहाँ लोग कैसे जाते हैं? ज़रा सामने आइएगा। कैसे जाते हैं, कैसे निकलते हैं घर से आप? पानी में डूब करके। तो आप व्यवस्था तो आप किसी से बोले नहीं? क्या बोलेंगे? तो सबको जानिए रहा है कि नाली का पानी बुरा डैरिया में भरा हुआ है। हम लोग पूरा नरक में रह रहे हैं। तो किसी को कहे नहीं, नेता को, अधिकारी को? जय मतलब कि सब जानिए रहा है। वार्ड कमिश्नर सब को जानकारी है, काशी को भी जानकारी है, इधर भी जानकारी है। तो इसी तरफ जो है बोरियों और पत्थरों के सहारे लोग पहुंचते हैं निकलने की। देखिए, आप इस तरफ जाएंगे तो वहाँ बोरियां भी नहीं हैं। तो आप जब बढ़ेंगे इस तरफ, ये है कटिहार के विकास की हकीकत। यहाँ एक दुकान है। क्या नाम है भैया आपका? विवेक कुमार गुप्ता। विवेक जी, कैसे निकलते हैं ऐसे? पैदल पानी में घुसकर। तो आपने किसी को बताया नहीं? सभी कंप्लेंट किए हुए हैं, दोनों ही कमिश्नर को, दोनों साइड को। डीएम ऑफिस में एक बार कंप्लेंट कर चुके हैं। तो किसी ने कोई राहत? कुछ नहीं। क्या कहते हैं लोग? अब चुपचाप बैठे हुए हैं, अपना समझ रहे हैं। जो निदान करना तो किया नहीं अभी तक। कितने दिनों से ये हाल है? तो 4 साल से हम लोग झेल रहे हैं। तो 4 सालों से लोग इसी तरीके से बोरियों और पत्थरों के सहारे अपने घर पहुंचते हैं, बाहर निकलते हैं। ये जो क्षेत्र है, ये नगर निगम का क्षेत्र है। हम कितनी दूर जा पाएंगे इसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है। बस ये सीमा लास्ट है क्योंकि हमने शूज़ पहने हैं और हम पहुंच नहीं पाएंगे। कुछ कहना चाहती हैं आप? जी बताइए, कैसे आना जाना होता है? आना जाना तो दूसरे को रोक के साइकिल पर हम पार होते हैं और सब आदमी तो घुस के जाता है। लेकिन यहाँ का जो कमिश्नर है, 365 दिन यहाँ पे पानी लगा हुआ रहता है। मात्र 8 दिन में 2 दिन ले जाता है पानी, सूखा रहता है। इसके बाद 365 दिन हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। न दुर्गा स्थान में पूजा कर पाए, न मंदिर जा सकते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। और बच्चा सब वही तोड़ दिया है तो पानी और जमा हुआ है। यानी सब जगह का पानी आता है। आज़ाद चौक से उधर का पानी यहाँ पर आता है, सीधे लाली से एकदम यहाँ भर जाता है। हम लोग का तो ये रवैया है और हम क्या बोलेंगे। अच्छा, ये किस चीज़ का पानी है? नाली का पानी है, लेट्रिन का पानी है, पेशाब खाना का पानी है। और कहाँ का पानी? कोनो अच्छा पानी थोड़ी ना है। हम लोग एकदम वायरस के तरह जैसे बंद रहते हैं, उसी तरह हम लोग का दरवाज़ा खिड़की सब बंद रहता है। एक बच्चा को बाहर निकलने नहीं देते हैं। इससे हम लोग को वायरस पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? लॉकडाउन तो लगाया है सरकार, लेकिन हम लोग को तो इस पानी से वायरस पकड़ लेगा। कितना हम लोग बंद रहेंगे घर में, बोलिए? ऐसे तो बंद रहने के लिए सरकार बोल रही है तो बंदे रहते हैं। हाँ नहीं, ठीक है। ये उस भारत की तस्वीर है जिस भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है। पहले मूलभूत सुविधाओं को देखिए, मूलभूत सुविधाएं हैं या नहीं हैं। 4 सालों से इस इलाके में पानी भरा है। लोग यूं ही इसी तरीके से जाते हैं, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी को कोई इससे असर नहीं पड़ने वाला है।
इन लोगों से या इन लोगों की समस्या से ना स्थानीय विधायक, सांसद, स्थानीय वार्ड काउंसलर, जो वार्ड निगम पार्षद हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और शायद फ़र्क पड़ता भी होगा तो शायद नज़रअंदाज कर दिए होंगे लोग। फ़र्क पड़े भी कब क्यों? क्योंकि अभी कोई चुनावी मौसम है भी नहीं, चुनाव है भी नहीं, इनके वोटों की शायद या इनकी ज़रूरत है भी नहीं। बस यूं ही पत्थरों के सहारे, बोरियों के सहारे लोग इस तरह से इस पार से उस पार करते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि ये नगर निगम क्षेत्र की तस्वीर है, शहरी क्षेत्र की तस्वीर है। निश्चित तौर पर ये भी भारत की ही तस्वीर है, जिस भारत को 20 लाख करोड़ रुपए से आत्मनिर्भर बनाने की बात की जा रही है। सबसे पहले आत्मनिर्भर तो बाद में बनाया जाए, पहले मूलभूत सुविधाएं तो मिलें। कई चीज़ें हैं, लोग इधर जाने कह रहे हैं, कोई इधर जाने कह रहे हैं। सबकी इस मोहल्ले में एक बड़ी समस्या के तौर पर ये पानी है। 4 सालों से यही तस्वीर बनी हुई है। सवाल है कि इन लोगों की आवाज़ ना किसी ने उठाई, ना किसी ने कोशिश की, ना किसी ने ज़िम्मेदारों से पूछने की, ये हिमाकत की कि भाई ये तस्वीर क्यों है ऐसी, शहरी क्षेत्र की ऐसी तस्वीर क्यों है, कौन है इसका ज़िम्मेदार, क्यों नहीं इसके ऊपर अब तक कार्रवाई की गई। नगर निगम में भी बड़े अधिकारी बड़े चेंबर में बैठते हैं, एसी लगा होगा, अच्छा चेंबर होगा, थोड़ा उन चेंबरों से बाहर निकलिए और ज़मीनी हकीकत देखिए। हकीकत यही है कि नगर निगम के कुछ एक मोहल्लों की या कई मोहल्ले की हालत कमोबेश ऐसी ही है। अब ऐसे में पहला सवाल कि हम आत्मनिर्भर बने या मूलभूत सुविधाएं हमें मिले। दो बड़ी बातें हैं कि इन समस्याओं पर लोगों की चुप्पी क्यों है, अधिकारियों की चुप्पी क्यों है, नेताओं की चुप्पी क्यों है, जनता को जनता के हाल पर क्यों छोड़ा गया है। कई सवाल हैं जिसके जवाब निश्चित तौर पर अधिकारी और नेताओं को देना चाहिए कि क्या ये लोग भारत के निवासी नहीं हैं, क्या भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर या भारत की योजनाओं में इनका हक नहीं है। वी द पीपल ऑफ इंडिया कहा जाता है, हम भारत के लोग। जब हम भारत के लोग हैं तो हर जगह हर लोगों के लिए सुविधाएं अलग अलग क्यों है। सवाल बड़े हैं और इसका जवाब निश्चित तौर पर नेताओं और अधिकारियों को ढूंढना चाहिए कि शहरी क्षेत्र में जब ये हाल है तो सुदूर ग्रामीण इलाकों की तस्वीर क्या होगी, इसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। आज के लिए मुझे और इमरान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।